अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब देखें 12:30 बज चुके हैं और आज मैं सुबह 12:30 बजे उठी हूँ क्योंकि सारी रात हंजला नहीं सोया था। इसको पेन की वजह से बिल्कुल नींद नहीं थी, ये सारी रात मेरी गोद में था। अभी भी देखें कितना ज़ख्म जो है ना वो नज़र आ रहा है। हंजला को इस टाइम भी बहुत दर्द था, बार बार मुझे यही कह रहा था कि मम्मा मुझे दर्द है, मुझे उफ़ी है। और देखें बिल्कुल ये जो है ना इसकी स्किन उतर चुकी है और अब पता नहीं ये स्किन कब आएगी। मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने। तो यहाँ टाइम इतना हो चुका था कि दोपहर का खाना बन चुका था। तो बहरहाल मैंने यहाँ पर जल्दी से ओवन में अपनी चाय गर्म की और सालन तो बन ही चुका था। तो मैंने सोचा कि बस दोपहर का खाना खाएँगे तो अभी चाय बिस्किट खा लेते हैं। ये आखिरी ही बचा था मेरे लिए, तो मैंने ये आखिरी निकाल लिया और बस इसको अब डस्टबिन में फेंकते हैं। अच्छा क्या होता है कि ना जब आपकी रात की नींद कंप्लीट, जी मम्मा ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ साथ हंसला को भी डील कर रही हूँ। बच्चों के साथ तो ऐसा ही वॉइस ओवर होना है भाई। अच्छा होता क्या है कि जब रात को आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती ना तो सुबह को आप इतने ड्रॉजी फील करते हो, इतना आपका माइंड जो है ना वो माउस हुआ पड़ा होता है कि आपको बिल्कुल कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। मैं तो जब भी जो है ना रात को अगर जागती हूँ या वीडियो एडिट करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल सुबह को माउस हो जाती हूँ। मेरे ख्याल से ये तो दुखड़ा हर मदर का है, सिर्फ रोना ही मैंने लगाया हुआ है। ठीक है जनाब, ये एक था उस एक पर भी इस कब्जा ग्रुप ने ना कब्जा कर लिया है। तो जी कल मैंने आपके सामने इनको यहाँ पर लटकाया हुआ था कि ये सूख जाएं, अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो ये बालू शालू आज सूख गए हैं। तो आज मैं अभी जैसे मैंने चाय कंप्लीट की, मैं गैलरी में आ गई इन सारी चीज़ों को उठाने। और यहाँ पर ये हमारे शूज़ भी ड्राई हो चुके थे बच्चों के। अब बच्चों के समर्स के माशाल्लाह से सारे शूज़ जो है ना वॉश भी हो चुके हैं और ड्राई भी हो चुके हैं। बस इनके दराज में जाएंगे और ये अपने जो है वो धुले बिल्कुल फ्रेश और जो है साफ़ शूज़ इंजॉय करेंगे, पहनेंगे। अच्छा ये चीज़ें ना कर मुझे तो बड़ा सुकून आ रहा होता है। उसके बाद मैंने कपड़े जो है ना वो तय कर दिए। अब फारिग होने के बाद मैंने दोनों बच्चों को फ़्रेश किया, इन दोनों को मैंने नहलाया। हंसला को मैंने फ़्रेश करने के बाद भी देखिए ट्यूब लगा दिया था। ये इसीलिए अभी यहाँ पर रो रहा है कि मुझे आपने ये क्यों लगाया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको हील अप होने में भी टाइम लगेगा। तो मैंने इसको लगा लिया। उसके बाद जनाब ये देखें हमारी रूम की सेटिंग, ये रूम की सेटिंग हमने चेंज की हुई है। ये बेड यहाँ कर्टन के सामने, विंडो के सामने रखा हुआ था, आपको पता है। इस बार मैंने इसको यहाँ पर रखवाया है क्योंकि यहाँ कर्टन के अंदर ना रात को ना मच्छर बैठ जाते थे और फिर जब लाइट ऑफ हो जाती थी तो मच्छर निकल आते थे और जो ना बड़ा ही, हालांकि स्प्रे भी करते थे, स्प्रे करने के बाद भी ना मच्छरों ने ना बच्चों को काटना ही काटना है। तो बहुत हंसला इरिटेट हो रहा था। रोज़ सुबह को ना हंसला को मच्छर जो है ना वो काट कर चले जाते थे रात को। तो जनाब ये देखें अब सेटिंग मैंने चेंज करवा दी। ये बेड मैंने यहाँ दरवाजे पर रखवा दिया और कर्टन्स को बिल्कुल फ्री कर दिया। मिशकात फातिमा का बेड। और बस ये देखें अब रात को देखते हैं कि क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि अब जो है ना वो मच्छर से कोई मसला होगा हमें। तो इंशाल्लाह अब सेटिंग ऐसे ही रहेगी समर्स में। फिर देखेंगे अगर मेरा मूड हुआ तो फिर से चेंज कर देंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी कोई सेटिंग कभी कोई सेटिंग, तो सेटिंग्स चेंज करती रहती हूँ मैं रूम की अक्सर। इससे क्या होता है कि रूम भी चेंज लगता है और आपको भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। रूम की सेटिंग चेंज होती है तो अच्छा फील होता है, मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पर अब मैंने मिशकात की टेबल लगा दी थी और इनका सिपारा भी रख दिया था। अब मिशकात फातिमा की क्लास का टाइम हो चुका है। इनकी क्लास के बाद अक्सर मैं इनको यहीं पर ही ट्यूशन दे देती हूँ, मतलब इनका होमवर्क करवा देती हूँ स्कूल का, क्योंकि टेबल लगी हुई होती है मिशकात की क्लास की। तो फिर मैं इनको यहीं पर जो है ना वो इनका होमवर्क करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मिशकात फातिमा को होमवर्क करवा रही थी। वॉइस ओवर में डिस्ट्रैक्शन के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हंसला जो है ना इस वक्त मेरे साथ ही बैठा हुआ है और मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो ये बहुत मुश्किल और बहुत टफ टास्क होती है मेरे लिए, लेकिन जाहिर सी बात है इस टास्क को भी कंप्लीट करना ही है। और जाहिर सी बात है वॉइस ओवर करके क्लिप में जो भी है, व्लॉग में जो भी है आपको बताना ही है। तो इसको प्लीज़ कोऑपरेट करें।
अक्सर मेरा इरादा यही होता है कि जब हंजला रात को सो जाता है तो उस वक्त ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ। आपको कभी भी ऐसे वॉइस ओवर के अंदर हंजला की आवाज़ नहीं आती होगी, लेकिन आज इसीलिए ये साथ बैठा हुआ है क्योंकि मेरा इरादा है कि जब दोपहर में हंजला सो जाएगा तो इसके साथ मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि रात ना सोने की वजह से ना इतनी थकावट है कि व्लॉग की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकूँगी। तो वो मुझे अभी टाइम मिला तो मैं कर रही थी, तो साथ ये भी बैठा हुआ है, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ इस चीज़ को मेरे साथ कोऑपरेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ऐसी कोई डिस्ट्रक्शन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये मदर्स के पास नहीं जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो हंजला यहीं मेरे साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मिशकात को होमवर्क करवाने के बाद मैंने बच्चों को थोड़ा फ्रूट कट करके दे दिया। हंजला मुझे बार बार कह रहा था इन्हें फ्रूट खाना तो नहीं है, बस इन्हें जो है ना वो खुद पील करना है। उनका ये जो शौक़ है ना ये कभी पूरा नहीं होगा, तो इनको बस खुद पील करना था। सो मैंने बस जल्दी से हंजला से लिया पीलर और मैंने खुद पील करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसे दे देती ना तो इसने तो अपना हाथ काटना ही काटना था। तो यहाँ बस ये बैठे हुए थे दोनों, इन दोनों को मैंने जल्दी से फ्रूट कट करके दिया। वो इन्होंने खाया ही नहीं कि अत्ता ऑफिस से आ चुके थे। बच्चों ने तो पहले ही अत्ता को फ़ोन कर दिया था कि पापा हमारे लिए आप जो है ना वो बिस्किट्स लेकर आएगा, हम वो चाय के साथ खाएंगे। तब तक मैंने जो है ना वो चाय बना भी ली थी, लेकिन चाय बन चुकी थी और अत्ता को आने में 2-3 मिनट ज़्यादा लगे थे। तो बहरहाल चाय बन चुकी थी और फिर इनके बिस्किट्स भी आने थे। तो यहाँ पर देखें अत्ता भी आ चुका है खैर से, और अत्ता ने बिस्किट्स के साथ जो ना वो समोसे भी लेकर आए थे। तो खैर हमने बड़ा इन्जॉय किया। हमें तो पता ही नहीं था कि समोसे भी आएंगे। तो खैर चाय के साथ बोसों का जो कॉम्बो होता है ना वो बड़ा ही अच्छा होता है। बोले ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर समोसा भी इंजॉय कर रहे थे हम, चाय भी इंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ किसी बात पर ना मजाक में मैंने नाश्ता का गला पकड़ लिया, उनका कॉलर पकड़ लिया, वो मजाक में। तो बच्चे ना मुझ पर शुरू होने लगे। तो थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैंने अपने शौहर को मारा, तो ऐसे जैसा मैंने कुछ नहीं मारा। तो ये मजाक में हमारा हाँ मतानी पापा की तंग तो यहाँ पर मिशकात पापा बनाने लगी थी अपना टिकटॉक। तो जनाब आई होप आपने मेरा व्लॉग आज एंजॉय किया होगा, काफ़ी पसंद आया होगा आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।